नमस्कार। राष्ट्रीय कला मंच के सारे कलाकारों को, कार्यकर्ताओं को, कला प्रेमियों को नमस्कार। आज विश्व लेबर डे है। पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है 1 मई। तो आज हम कलाकारों जितना काम, हम कलाकारों को हमेशा ऐसे लगता है कि हम 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। बाकी सब की तो शिफ्ट 8 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़े लेबर तो हम हैं। तो सारे कलाकारों को, कला प्रेमियों को, कला को जतन करने वालों को, सबको मेरा नमस्कार और हैप्पी लेबर्स डे। मुझे पाठक जी ने जब संपर्क किया कि मैं आप सबसे कुछ वार्तालाप करूं या महाभारत के विषय में कुछ कहूं, तो उन्होंने कहा कि आप यशस्वी कलाकार हैं, इसलिए हम आपका एक उद्बोधन चाहते हैं। तो मैं जब भी कोई मुझे यशस्वी कलाकार कहता है तो मैं थोड़ा सा हंस देता हूँ, क्योंकि यश जो है वो बड़ा रिलेटिव टर्मिनोलॉजी होती है। किसके लिए क्या यश है, ये व्यक्ति स्वयं ही तय करता है। ये उस पर निर्भर करता है कि उसके संस्कार कैसे रहे हों, यश के मापदंड उसके लिए क्या हैं, उसके अगल बगल में वातावरण कैसा है जिससे एक व्यक्ति बनता है, जैसा जैसा कि मैं बना। इसलिए मैं स्वयं को यशस्वी कलाकार नहीं कहता, मैं मात्र एक कलाकार हूँ और व्यवसाय और वर्ण भी मेरा कला का ही है। पिंड मेरा कलाकार का है, ये मैं कह सकता हूँ। जबकि शिक्षा मैंने एक पशु चिकित्सक की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन व्यवसाय के रूप में मैं कला का ही संगोपन कर रहा हूँ, कला के क्षेत्र में ही हूँ। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में जन्मा। पिता मेरे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे और माताजी मेरी कर्नाटक से थीं, जिन्हें चित्रापुर सारस्वत समाज कहते हैं, जो प्रकाश पडुकोण या गिरीश कर्नाड, नंदन नीलेकणी, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इसी चित्रापुर सारस्वत समाज से बिलोंग करते हैं। उन दोनों ने बिल्कुल ही शून्य से अपना जीवन आरंभ किया, क्योंकि वो एक ज़माना था 50 वर्ष पहले, जब ब्राह्मणों में भी जितने अलग अलग गट हैं या गुट कहूँ मैं, उनमें भी आपस में विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा समझा जाता था। तो इंटरकास्ट मैरिजेस, तो इंटरकास्ट तो नहीं हुआ क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उनको जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और दोनों ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की। तो मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा संस्कार जो हुआ है, वो कर्म का संस्कार हुआ है। और दोनों मेरे माता पिता ने एक उदाहरण मेरे समक्ष प्रस्थापित किया कि कर्म क्या होता है, जीवन को कैसे बनाना है। पिताजी, मेरे दादाजी जो हैं, वो पनवेल के पास उरण गांव था। उरण में एक साधारण से वैदिक थे, लेकिन बहुत प्रख्यात थे। उनको समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र, इन सारे विषयों पर उनका गाढ़ा अभ्यास था, ज्ञान था, चिंतन था। और उनको काशी में और दक्षिण काशी में, दक्षिण काशी अर्थात पैठन, इन दोनों जगहों पे जब भी शंकराचार्य के पीठ आदेश होता था कि विमर्श करना है, समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर मंथन करना है, विचार विनिमय करना है, तो कुछ पंडितों को बुलाया जाता था। उसमें मेरे दादाजी। तो मैं बस लोगों को कहना चाहूँगा, सिर्फ जो राइट में मुझे जो दिख रहे हैं ना, आप लोगों के प्रश्न दिखने चाहिए। केवल हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू सर, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, इससे मैं सही तरीके से लोगों को सब कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने जब कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूं, तो दादाजी ने कहा कि ये रहा ₹1.25,
तुम यहाँ से वो बोट पकड़कर उरण गांव से चले जाओ मुंबई, और अपना जो भी करना है करो, इससे अधिक मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे पिताजी जो आए मुंबई में, और उन्होंने जिस प्रकार से अलग 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 काम किए, यहाँ तक कि एक मराठी रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ समय तक वेटर का काम भी किया। फिर एक पारसी बाबा जी थे, उनको इन पर दया आई, उसके पास वो बूढ़े थे और उन्होंने, उनके पास एक टैक्सी थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी को ड्राइविंग स्कूल में डालकर ड्राइविंग सिखाया और कहा कि तुम टैक्सी चलाओ। तो पापा मेरे दिन में टैक्सी चलाते थे और शाम को पढ़ाई करते हुए वो सिद्धार्थ कॉलेज से, वहाँ से उन्होंने वकालत की डिग्री ली, और अंत में जाकर देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट बन गए। माताजी ने भी मेरी यही किया। माताजी ने बिल्कुल स्कॉलरशिप्स के ऊपर पूरा शिक्षा उन्होंने अपनी ग्रहण की, और विल्सन कॉलेज में चौपाटी पर मराठी साहित्य की अध्यापिका, और अध्यापिका से प्राध्यापिका करते करते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई। तो ये जो उदाहरण हमारे मेरे समक्ष था, काम करो, कर्म करो, और लेकिन इसके साथ साथ जीना भी है अपने को। तो बच्चों की जो आवश्यकता है वो भी करना है, खेल कूद भी करना है, नाटक सिनेमा भी देखना है, अच्छी किताबें भी पढ़ना है। ये नहीं कि बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, और काम के लिए ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं था। एक उदाहरण था कि जीने के लिए बस काम करना है, अच्छा काम करना है, और जीने के लिए जो बाकी सारे आयाम होते हैं मनोरंजन के, उनको भी करना है, साहित्य को भी करना है। तो एक तरह से एक शिक्षा जो मुझे मिली संस्कार के तहत, वो एक ऑलराउंड शिक्षा मुझे मिली। फिर मराठी साहित्य, हिंदी साहित्य में बहुत पढ़ा, उसमें हिस्ट्री की बहुत किताबें पढ़ी। ज्ञानेश्वरी की तो मेरी माताजी प्रकांड पंडिता थी, विदुषी थी, डबल पीएचडी उन्होंने की थी, तो ज्ञानेश्वरी पढ़ाती थी वो एमए के विद्यार्थियों को, तो वो ज्ञानेश्वरी हमने पढ़ी। साथ में थिएटर करने का भी एक अच्छा अवसर मिला। और स्मिता पाटिल, जिन्होंने मुझे एक स्कूल के नाटक में देखा, तो उन्होंने कहा कि तुमको थिएटर सीखना चाहिए, तो वो मुझे लिटिल थिएटर ले गई, और वहाँ से मैंने थिएटर में एक अभिनेता के रूप में नहीं, लेकिन एक निर्देशक के रूप में शिक्षा ग्रहण की। तो निर्देशन में सब कुछ आ जाता है, लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन, रंगभूषा, वेशभूषा, सब कुछ मतलब स्क्रिप्ट से लेके डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ आ जाता है। तो ये करते करते मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम आगे चलकर इसको अपना व्यवसाय बनाएंगे। इसलिए मैंने घोड़ों और बाघ मतलब टाइगर, घोड़ा और टाइगर जो है वो मेरे बहुत प्रिय प्राणी हैं। और कुछ समय तक मैं भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में मैंने एक कोर्स किया था, और वहाँ पर घोड़ों से बहुत अधिक लगाव और प्रेम हो गया। मेरा चेतक नाम का घोड़ा था, उसको मैं जाकर जो है वो उसकी मालिश करता था, उसको खाना देता था। तो घोड़ों से इतना प्यार हो गया कि मैं वेटरनरी सर्जन बन गया। वेटरनरी मेडिकल वेटरनरी बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बन गया। लेकिन वहाँ पर जब मैं डॉक्टर गोडबोले जी का असिस्टेंट था, तो कुछ ऐसे हालात हो गए, परिस्थितियां बन गई कि हमारे सीनियर डॉक्टर जो हैं वो बॉम्बे छोड़कर कलकत्ता चले गए, एंड आई वाज जॉबलेस, कोई काम नहीं था। और एक स्वाभिमान था कि अब मैंने डिग्री हासिल की है, तो मम्मी पापा से जो है, माता पिता जी से कोई पैसे नहीं लूँगा, तो इसलिए काम तो देखना था। और बॉम्बे दूरदर्शन के ऊपर फिर मैंने अनाउंसमेंट्स शुरुआत कर दी, और फिर जाकर न्यूज़ रीडर बना। और धीरे धीरे 1985 में मैंने ये तय किया कि मुझे मुझे इसी क्षेत्र में जाना है। और थिएटर, सिनेमा, तब इतना टेलीविज़न नहीं था, तो फिल्मों में मुझे जाना है। और ये करते करते थोड़ा स्ट्रगल किया, 2-3 मराठी फिल्में की, एक हिंदी फिल्म की, और तब जाकर मेरे पास ये रोल महाभारत का आया। अब ये रोल मेरे पास कैसे आया? ये पहली बार जब 1986 में लगभग 1,500-2,000 लोगों के स्क्रीन टेस्ट चोपड़ा साहब ने लिए थे, तो उसमें मैं भी एक था, और मुझे विदुर का रोल ऑफर हुआ था। बाद में जाकर रवि चोपड़ा जी ने कहा कि विदुर का जो रोल है
वो पहले 5-7 एपिसोड के बाद वो एक वृद्ध आदमी होगा, तुम 23-24 की आयु के हो, अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए कुछ और सोचते हैं। तो हमने उसके बाद कोई मराठी फ़िल्में करना शुरू कर दिया एज़ अ हीरो। तो उसके बाद एक मैंने एड फ़िल्म की थी रवि चोपड़ा के साथ। रवि जी ने तब मुझे कहा कि तुम नकुल सहदेव कर लो। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, नकुल सहदेव नहीं करूँगा। मुझे करना है तो कुछ अच्छा करना है जो जो जिसका एक कंट्रीब्यूशन लोगों को याद रहे महाभारत में। तो बोले अभी तो कोई रोल नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं फ़िल्में कर लूँगा। तो फ़िल्में कर रहा था। फिर जाकर जब मैंने 3 फ़िल्में मेरी हो चुकी थी, तब जाकर उन्होंने मुझे फिर से एक बार स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मैंने पहले मना किया, वो इसलिए मना किया क्योंकि मुझे लगता था कि महाभारत जैसा बड़ा महाकाव्य यदि चोपड़ा साहब बना रहे हैं, तो उसमें महानायक की भूमिका निभाने के लिए कोई एक अधिक अनुभवी कलाकार का होना आवश्यक है। मेरे मेरे पास उतना अधिक अनुभव नहीं है, तो मैंने मना भी किया था। लेकिन फिर उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती ऑडिशन ले लिया। मैंने कहा ठीक है रवि जी, कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और अच्छे मित्र बन गए थे। तो मैंने कर दिया और फिर पंडित नरेंद्र शर्मा और राही मासूम रज़ा ये मुझे लेके गए चाय पे, और उनके घर पर मुझे बुलाया और चाय के साथ समोसे कचौरियाँ खाते खाते हमने कृष्ण के ऊपर चर्चा कर ली, क्योंकि साहित्य बहुत पढ़ा था बचपन से। इरावती जी कर्वे का युगांत पढ़ा था, ध्यास पर्व दुर्गा भागवत का पढ़ा था, और महाभारत स्वयं मेरी माता जी के सारे जो ग्रंथ हैं वो मेरे घर में आज भी मेरे पास हैं, यहाँ पर पीछे किताबों में रखे हुए हैं। फिर बाल शास्त्री हरदास एक बहुत बड़े चिंतक थे मराठी साहित्य के, और समीक्षात्मक लेखन बहुत करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण दर्शन नाम का, श्री कृष्ण चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और एक महाभारत की व्यक्ति रेखाएं, ये मराठी में था। तो इन सबको मैंने पढ़ रखा था। तो मैंने राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा जी के साथ एक बैठक कर ली और हम लोगों का वार्तालाप शुरू हो गया। घंटे 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा कि तुमको बेटा समझ में आ रहा है कि तुम हमारे साथ कृष्ण के ऊपर चर्चा कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि चर्चा करो। तो बोले हम तुमको ये जताना चाह रहे हैं कि तुमको पता है कृष्ण क्या है, और तुम एक एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तो तुमको बस अभी अभिनीत करना है। जो तुमको पता है वो कैमरे के सामने ढालना है बस। तब मेरी ट्यूबलाइट ऑन हो गई। मैंने कहा अच्छा ये इनका षड्यंत्र था, और जाकर मैंने ये किया। लेकिन देखिए मेरे अनुभव कैसे हैं महाभारत के, कई लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब मेरा पहला एपिसोड 23 नंबर का एयर पर आया, मार्च 1989 में मेरे ख्याल से एयर पर आया, तो चोपड़ा साहब का मुझे फ़ोन आया 1 घंटे बाद। 9 से 10 एपिसोड आता था एवरी संडे, और 11 बजे उनका फ़ोन आया कि बेटा जितने सारे फ़ोन आ रहे हैं, 90 से 95% लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कृष्ण तो फेल हो गया। तो लोगों ने तो मुझे पहले एपिसोड में फेल कर दिया था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमको क्या लगता है? तो मैंने कहा चोपड़ा साहब मुझे ऐसा लगता है कि चोपड़ा महाभारत में जो कृष्ण है, कृष्ण के विषय में लोगों को इतना असीम प्रेम है और लोग इतना कुछ जानते हैं कि वो सब कुछ एक ही दिन में देखना चाहते हैं, या एक ही एपिसोड में देखना चाहते हैं। और ऐसे होगा, जैसे जैसे प्रसंग आएंगे, परिस्थितियां आएंगी कृष्ण के जीवन में, वैसे उनके विविध पहलू स्वभाव के वो उनमें निखार आता जाएगा, वो लोगों को दिखने लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सुभद्रा हरण का जो एपिसोड है उसके बाद कृष्ण जो है वो स्थापित हो जाएगा एक व्यक्तित्व, एक किरदार के रूप में, पात्र के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यही लगता है, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगा। मेरा ये प्रयोजन नहीं था कि मैं तुमको डिस्करेज करूं, मैं कुछ अच्छा तुमसे सुनना चाह रहा था, और मुझे भी यही लगता है कि तुम जो कर रहे हो काम ये बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरा कृष्ण फेल ही हो सकता। और देखिए फिर भगवान की क्या कृपा रही, माँ भगवती की कृपा रही कि आज कृष्ण के रूप में आज भी 30-32 वर्षों के बाद मुझे लोग सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। ये माँ भगवती की कृपा है। फिर एक दिन ऐसा हो गया, एक और अनुभव मैंने बहुत कम लोगों को ये बताया है कि महाभारत की नायिका तो द्रौपदी है,
तो द्रौपदी कौन होगी, द्रौपदी कौन होगी, ये बड़ा चलता रहा। तब तक ये सारे पांडव कौरव जो है, ये द्रौपदी कौन है, रवि चोपड़ा बता नहीं रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने जाहिर कर दिया कि रूपा गांगुली द्रौपदी बन गई है। सब ने जाकर, तब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, पता किया कौन है भाई रूपा गांगुली कौन है। तो वहां से पता चला कि ये कलकत्ता में एक बंगाली सीरियल इन्होंने किया था, और बहुत अच्छी कलाकारा हैं, और वो आने वाली है। तो जिस दिन उनकी पहली एंट्री होने वाली थी सेट के ऊपर, वो दिन मुझे आज भी याद है, और मुझे बहुत हंसी आती है वो सोच के। सारे पांडव कौरव जो हैं वो आपस में तय कर रहे थे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति रूपा गांगुली को कैसे इम्प्रेस करेगा। और मैं अम्यूज था बड़ा, मैं देख रहा था कि ये इनका क्या चल रहा है। और मैं एक कोने में बैठ के अपना एक किताब पढ़ रहा था, जो कि मेरी हमेशा से आदत रही है। एक किताब हमेशा साथ में रखता हूँ। तो आपको अगर याद होगा वो सीन, तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे व्यासपीठ बना हुआ था जिसके ऊपर कृष्ण बलराम बैठे थे। तो उस आसन पे मैं बैठा था, और जैसे ही रूपा गांगुली की एंट्री हुई सेट के ऊपर, सारे जैसे जैसे मधुमक्खियां होती है ना, वो जो जाती हैं, उस प्रकार से सारे जाकर गुड मॉर्निंग रूपा जी, गुड मॉर्निंग, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो करने लगे। और मैं देख रहा था इनका सबके मन में क्या था। मैं जानता हूं कि ये रूपा गांगुली को इम्प्रेस कर हो गई। वो जो भी उन्होंने बात की, सबके साथ बात की, रवि चोपड़ा से बात की, और धीरे से कुछ उनको पूछा। मैं देख रहा था, और मैंने कहा चलो जब शॉर्ट वॉट होगा तो बात कर लेंगे। तो मैं अपना पढ़ रहा था, और धीरे से मैंने देखा कि रवि जी रूपा गांगुली को लेके मेरे पास आ रहे हैं, और मेरा इंट्रोडक्शन कराया। रूपा वो मेरे साथ बगल वाले आसन पे बैठ गई, और कहने को पहली चीज़ उन्होंने कही कि मुझे आपके साथ बहुत चर्चा करनी है, क्योंकि मैं पांचजन्य नाम का बंगाली ग्रंथ पढ़ के आ रही हूँ, और कृष्ण और द्रौपदी का जो संबंध था सखा और सखी का, उसके ऊपर मुझे आपके साथ बहुत चर्चा करनी है, क्योंकि मैंने आपका एपिसोड देखा है, और मुझे लगता है कि ये चर्चा किए बगैर हम लोग काम नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और हमको चर्चा करनी भी चाहिए। और ब्रेक कर दिया अनाउंस उन्होंने, और पूरे ब्रेक में, ब्रेक के समय में हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। सबको ये लगा कि ये क्या हो गया, हम लोग तो मतलब रूपा गांगुली को इम्प्रेस करने के लिए टूट पड़े थे, और ये गांगुली कृष्ण के पास जाके कैसे बैठ गई द्रौपदी। और धीरे 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 वो इतनी मेरी अच्छी सहेली बन गई, अच्छी सखी बन गई, कि आज भी अगर महाभारत के पूरे ग्रुप में से कोई जिसको मैं अच्छा फ्रेंड कह सकता हूँ, तो वो मेरी अच्छी फ्रेंड रूपा गांगुली है। लेकिन कई लोगों ने उसको गलत भी समझा, लेकिन हम उसको सोच के हंसते हैं। रूपा और मैं, हम हमेशा हंसते हैं कि लोग तब भी ये समझते थे कि हमारा कुछ प्रणय प्रसंग चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और सेट पे एक अच्छा वातावरण उसके कारण बना रहता था। हम लोग अटखेली करते रहते थे, कभी कभी एक दूसरे के पास जाकर कुछ ज़बरदस्ती बात करके, कि लोगों का मन बहला रहे। लेकिन एक अच्छा मित्र, अच्छी मित्र वो आज मेरी जीवन में हैं, और मुझे अच्छा लगता है उनके विषय में सोच के। एक 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 और किस्सा मुझे जो याद है, मेरी नानी माँ हमारे साथ में रहती थी उस समय, और मेरे पास तब तक गाड़ी नहीं थी। गाड़ी थी लेकिन एक पुरानी सी खरीद रखी थी, नई गाड़ी लेने के पैसे नहीं थे, जो महाभारत के बाद आ गए। और उस ज़माने में कार वगैरह नहीं मिलते थे। तो मैंने जब नई गाड़ी खरीदी, जब मैंने एक तो जब वेटरनरी प्रोफेशन से मैंने अपना नाता तोड़ दिया, और नाता तोड़ दिया मतलब मैंने काम करना छोड़ दिया। नाता तो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल से डॉक्टर हूँ, हृदय से डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर रहूँगा। प्राणियों के प्रति भी मुझे प्रेम है जितना मनुष्यों के प्रति है, तो डॉक्टर तो हमेशा रहूँगा। लेकिन जब वहाँ की नौकरी मैंने छोड़ दी, तो मेरी नानी माँ और पूरे परिवार के लिए मैं एक तरह से ब्लैक शीप हो गया था। मुझे बिल्कुल परिवार से अलग कर दिया था कि ये तो इसका, ये मति भ्रष्ट है लड़का, ये पता नहीं फिल्मों में जाके क्या करेगा, शराब पिएगा, औरतों के साथ नाचेगा गाएगा, औरतों के साथ संबंध रखेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, सिगरेट पिएगा। और मेरा हमेशा एक विवाद चलता था परिवार के साथ कि हाँ, सारी शराब जो है
वो फिल्म इंडस्ट्री ही कंज्यूम करती है। जितनी शराब पूरे भारत में बिकती है, जितनी सिगरेट्स पूरे भारत में बिकते हैं, वो सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री ही खरीदता है ना। तो ये मेरा विवाद होता था। तो नानी माँ ने मुझे बिल्कुल, मतलब मुझसे बात मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मेरे साथ करती थी। तो जब महाभारत आ गया तो कृष्ण का रोल, फिर कृष्ण का वो देखा, उनका दृष्टिकोण मुझे देखने का बदल गया और मैं बिल्कुल भगवान की तरह बन गया उनके लिए। और ये सादगी भरा जिनका भी मन होता है वो ऐसा ही बिहेव करते हैं। और एक दिन मैंने जब नई गाड़ी ली तो मैंने कहा, नानी माँ देखो, ये मैंने, हम लोग 5th फ्लोर पे रहते थे, तो नीचे गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर था, तो मैंने बोला था कि ड्राइवर को ऐसे खड़े करना कि नानी माँ को दिखाई दे इस विंडो में से। तो मैंने दिखाई वो सफ़ेद वाली ब्रांड न्यू गाड़ी। तो बोली, मैं, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, किसी और की हो सकती है। अरे मैंने कहा, मेरी है, मेरा ड्राइवर है। तो बोली, चलो नीचे चलो। तो नीचे आई देखने के लिए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं एक एक सीरियल कर रहा हूं और एक कलाकार हूं और मैं एक ऐसी इतने जल्दी कम आयु में गाड़ी खरीद सकता हूं। तो मैंने कहा, क्यों गाड़ी नहीं मैं खरीद सकता? तो उन्होंने कहा, इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे मामा वगैरह जो हैं वो देखो कितने बड़े बड़े इंजीनियर बने, कितने बड़े स्टैटिस्टिशियन बने। उन्होंने अपने करियर में जब वो 40-45 साल के हो गए तब जाके गाड़ी खरीदी। मैंने कहा, बात आपकी सही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है, आता है तो एकदम से पैसा आ जाता है। तो हमारी ज़रूरत थी गाड़ी से जाना, अब बस में तो जा नहीं सकते, तो इसलिए गाड़ी खरीद ली। तब जाके उनको ये विश्वास हुआ। फिर भी वो ऊपर आकर मेरी माता जी से उन्होंने पूछा, ये सही बोल रहा है ना, ये गलत तो नहीं बोल रहा? तो ये ऐसे कई सारे किस्से हैं जीवन के। लेकिन ये सब करते हुए एक चीज़ का ध्यान मेरे माता पिता ने मुझे कभी मेरा ध्यान हटने नहीं दिया कि अपना सामाजिक दायित्व जो है वो निभाते रहो। कलाकार जो है उसको समाज से इतना प्रेम मिलता है तो समाज को भी कुछ वापस देना अपना काम, अपना कर्तव्य बनता है। तो इसलिए कई दशकों से मैं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ। और जब मैं बाद में जाकर जमशेदपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना, तो वहाँ वनवासी क्षेत्र में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी वनवासी कल्याण आश्रम इस नाम से एकल विद्यालय चलाते थे। तो मैं स्वयं एकल विद्यालय के लिए भी काम करता हूँ, उनका डोनर हूँ। तो ये संस्कार भारती के लिए काम करता हूँ महाराष्ट्र में। वैसे आज महाराष्ट्र दिवस भी है, तो हम सारे जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, भले किसी भी मातृभाषा के हों, हम सबको महाराष्ट्र दिन की भी बहुत बहुत बधाई। तो ये सारे दायित्व जो मेरे सामाजिक हैं इनको भी निभाता रहता हूँ। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ प्रश्न मुझे भेजे गए हैं फ़ोन के ऊपर, उनका भी मैं उत्तर देना चाहूँगा। मुझे ये प्रश्न भेजे गए हैं। रामायण और महाभारत बोथ आर मिथ नॉट रियल स्टोरीज, योर व्यूज। ये तिरुपति से अपने कार्यकर्ता हैं टी नंदमुनि। नंदमुनि जी, रामायण और महाभारत मिथक नहीं हैं। ये मेरे लिए एक भारतीय सभ्यता का तो अंग है ही है, लेकिन इतिहास का एक अंग है। और बहुत बड़े बड़े, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है उनके एक्सकवेशंस के माध्यम से कि रामायण यहाँ घटित हुई थी और महाभारत यहाँ घटित हुई थी। डॉक्टर SR राव, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के हेड थे उस ज़माने में, पणजी में जो इंस्टीट्यूट है NIO, उन्होंने मुझे स्वयं कहा था कि उनकी अध्यक्षता में द्वारिका के समुद्र में उत्खनन हुआ था और वहाँ पर ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये उन्होंने प्रूव कर दिया है कि कृष्ण थे। तो इसलिए मेरे लिए कृष्ण और राम ये भारतीय इतिहास का एक अंग है, वो मिथक नहीं है। आपला जुईली पाठक, महाभारतातील पात्र व्यक्तिरेखा
वावरताना दिसतात अशा वेळी माणसांशी व्यवहार करताना भूमिकेचा उपयोग होतो का? होतो ना. मतलब अपने अगल बगल में दुर्योधन, कंस, युधिष्ठिर सारे दिखाई देते हैं, तो इनसे जब आपका साक्षात्कार होता है, तो आप इनके साथ डील करते हुए कृष्ण की भूमिका का कोई उपयोग होता है क्या? होता है बेटा, होता है, क्योंकि कृष्ण हमको ये सिखाते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि घर के भीतर, अपना जो घर की दहली है, उसके भीतर प्रभु रामचंद्र की तरह बिहेव करो। एकदम सीधा सीधा सरल बिहेव करो लोगों के साथ। आपका वर्तन वैसे होना चाहिए। जहां दहली के बाहर आपने कदम रखा, दुनिया में सब कुछ आपका भला चाहने वाले लोग नहीं होते। आपका अच्छा ना हो ऐसे चाहने वाले दुर्योधन शकुनी भी होते हैं। इसलिए पीठ पीछे हमेशा देखते रहना पड़ता है कि कौन है जो कभी वार कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण की जो दृष्टि चहु ओर से थी, और यहां तक कि मतलब उन्होंने, जबकि दुर्योधन को एक संवाद में कह भी दिया था कि दुर्योधन, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमको पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलते? तो दुर्योधन ने एक उत्तर दिया था कृष्ण जी को कि मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब धर्म के मार्ग पर चलने का मुझे आकर्षण नहीं होता। और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूं कि उस मार्ग पर मुझे नहीं जाना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं हूं सुयोधन का दुर्योधन, मुझे बना दिया है, तो मैं दुर्योधन की तरह बर्ताव करता हूं। आपको जो करना है करो। तो फिर ऐसे समय में कृष्ण बनना पड़ता है। कई ऐसे क्षण मेरे जीवन में आए हैं जो कठिन क्षण थे, जिसमें मैं कृष्ण की थिंकिंग कैप पहन लेता हूं। इमेजिनरी, कोई ऐसी कैप नहीं है वो, मतलब मैं आंखें बंद करके ऐसी कैप पहनता हूं कृष्ण की कि इस व्यक्ति से या इस प्रसंग में कृष्ण अगर फंस जाते तो वो क्या करते, वो क्या सोचते। और कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, वो थोड़े से रूथलेस साउंड करते हैं, कि थोड़े से जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा किसी को कष्ट हो उस निर्णय से, लेकिन ये निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर अंततोगत्वा आपका उद्देश्य अच्छा है, तो ऐसे निर्णय लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई ऐसा मित्र हो जो आपको मित्र कहकर सामने आए, लेकिन उसका काम सारा मित्र का ना हो, हाँ, वो काम सारा ऐसा कर रहा है कि जिससे आपको तकलीफ पहुंचती हो, जिससे आपको दुख होता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो केवल आपका शोषण ही कर रहा हो। संबंध जो हैं वो आदान प्रदान पर निर्भर करते हैं। कोई भी संबंध, वो पति पत्नी का हो, दो मित्रों का हो, बहन भाई का हो, आदान प्रदान कम से कम प्यार का तो होना चाहिए ना। निस्सीम प्रेम का आदान प्रदान हो, बस इतना ही पर्याप्त होता है किसी भी संबंध के लिए। लेकिन कई ऐसे संबंध होते हैं जहां एक ही आदमी प्रेम करता रहता है, एक ही आदमी सब कुछ करता रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो उस संबंध में है वो उसका शोषण ही करता रहता है। तो एक दिन फिर ऐसे समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे ये तो नहीं चलेगा। लेकिन समझने के बाद भी जब व्यक्ति नहीं समझता या समझती, तो उस व्यक्ति को या ऐसे प्रसंग को आपको दूर करना पड़ता है अपने जीवन से। ऐसे व्यक्ति को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि आप मेरा जीवन छोड़ दो, या मैं आपका जीवन छोड़ रहा हूं। ये ऐसे निर्णय थोड़े कटु होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा के संतोष के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का ये जन्मसिद्ध अधिकार है संतोष पाना और खुश रहना। प्रत्येक आत्मा का, प्रत्येक जीव का ये एक तरह से मूलभूत अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। आदि शंकराचार्य जी के एक पहले 4 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे सुरेशाचार्य। उनसे पूछा था कि एक आत्मा का प्रयोजन क्या है, वो जन्म क्यों लेती है? तो उन्होंने कहा, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति करके जीवन मुक्त हो जाना, सारे सुखों से उसका उपभोग करके आनंदित होके, मन में संतोष आनंद इतना हो कि सुखों से भी मन भर जाए, तब जाकर वो आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है। तो ये सुख पाना
हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे भी क्षण आते हैं जब कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति मुझे श्री कृष्ण देते हैं। You have acted in some other films also. Successful actor. Had you done some other adjustments, roles, producers as a career is a must? नहीं, मुझे पंकज शर्मा कानपुर, पंकज भाई, मुझे ऐसे कोई एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी रोल पाने के लिए। सौभाग्य रहा मेरा कि जी, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं विशेष करके, और आजकल पुरुष भी ये कहते हैं कि हमारा शोषण होता है, कास्टिंग काउच होता है, ये होता है। ऐसा सौभाग्य से मेरे साथ नहीं हुआ। उस विषय में मैं सौभाग्यशाली हूँ। व्यक्ति का प्रभाव भूमिका पर होता है या भूमिका व्यक्ति को प्रभावित कर? देखिए, व्यक्ति का प्रभाव तो भूमिका पर होगा ही, और दोनों तरफ से होगा। भूमिका का प्रभाव भी होगा। देखिए, हम जब कहते हैं कि बुरी सोहबत में मत जाओ, बुरी संगत में मत जाओ, है ना, तो उसका अर्थ ही यह है कि बुरी संगत में जाओगे तो बुरे कर्मों का, बुरी आदतों का प्रभाव पड़ेगा, और तुम्हारे कर्म भी बुरे हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, है ना। वैसे ही अच्छी सोहबत, अच्छी संगत का भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा तो सत्संग चल रहा है स्वयं भगवान कृष्ण के साथ। कितने कैंडिडेट थे ऑडिशन के लिए कृष्ण की? लगभग 55 थे कैंडिडेट्स। और अपर्णा अवस्थी महाकौशल से कह रही हैं कि आपने कृष्ण के बाद बहुत सारे रोल्स किए, लेकिन मुझे तो आपको कृष्ण ही देखना पसंद है। आप कृपया आप कुछ और नहीं करें तो। अपर्णा जी, अगर मैं कुछ और नहीं करूं तो ये जो मेरा संसार है, छोटा सा विश्व है, ये कैसे चलेगा? कुछ तो मुझे करना ही है। जैसे भगवान ने स्वयं कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, है ना। तो नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं कुछ भी करना, लेकिन फिर भी मैं कर्म किए जा रहा हूं। क्यों किए जा रहा हूं? कि मेरे ऊपर लोग निर्भर हैं, मेरे ऊपर एक दायित्व है, और एक मुझे एक उदाहरण समाज में प्रस्थापित करना है। ये सारे दायित्व होते हैं आपके ऊपर जब समाज आपको एक पद पर आसीन कर देता है। मेरे ऊपर भी कुछ दायित्व हैं। मेरे ऊपर मेरे परिवार का दायित्व है, मेरे ऊपर मेरे स्टाफ का दायित्व है, मेरे ऊपर ये घर चलाने का दायित्व है, क्योंकि यहाँ मुंबई में मैं अकेला रहता हूँ। मेरी 2 जुड़वा बेटियाँ जो हैं वो उनकी माता के साथ कहीं और रहती हैं, तो मेरी जुड़वा बेटियों का मेरे ऊपर दायित्व है अंशतः। तो ये सारे दायित्व जो हैं, और सामाजिक दायित्व है, इन सब का वहन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। केवल कृष्ण ही करूँगा, कृष्ण के रूप में चक्रव्यूह नाम का नाटक तो कर ही रहा हूँ, तो केवल कृष्ण करने से नहीं होगा। जीवन के अनेक अनेक रंग होते हैं, और उन प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व या चरित्र, उनमें से कुछ रंगों का मिश्रण होता है, जिसके कारण हम में से प्रत्येक व्यक्ति ग्रे कैरेक्टर प्रतीत होता है। कोई भी दूध का धुला हुआ सफेद नहीं होता। वो केवल सन्यासी गण होते हैं जो संत पद को प्राप्त होते हैं। वो महंत होते हैं, संत होते हैं। वो जो प्रभु के पास बैठे हैं, वो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संसार है, सांसारिक जितनी चीजें हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर उठ चुके, उनके परे जा चुके हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। तो जीवन की जो छटाएं हैं, अलग अलग जो रंग हैं, इनको भी दिखाना एक कलाकार के रूप में मेरे लिए एक चैलेंज है। और एक कलाकार मैं क्यों बना हूं? क्योंकि मुझे चैलेंज अच्छा लगता है। अलग अलग रोल्स करूं, और उनके माध्यम से अपने अंदर भीतर कला के जो नवीन नवीन आयाम हैं, उनको मैं बाहर निखारूं, उनको मैं प्रदर्शित करूं आप सबके समक्ष। तो ये केवल कृष्ण निभाना, कृष्ण तो मैं निभाता ही हूं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करना एक चैलेंज है, और व्यक्ति को कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस आज के लिए ये इतना ही बहुत है। 2-3 प्रश्न यदि यहाँ दिखाई दे रहे हो मुझे। आप लोगों का प्यार ही पर सिर्फ दिख रहा है। चंद कछवाहा, जी,
अखिल जी, आपने मलयालम में लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय हो। महाभारत में कृष्ण जी का किरदार निभाने के बाद जीवन में क्या बदलाव आए? कुणाल सदोत्रा, बिल्कुल बदलाव आए। जो आज आप मुझे देख रहे हैं, ये सब मैं जो खड़ा रहकर बोल पा रहा हूँ, वो केवल उस सत्संग के कारण है। इन रियल लाइफ, महेश सालुंके, इन रियल लाइफ हाउ मच डू यू बिलीव इन गॉड? सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। माँ भगवती की कृपा, जो भी आपका भगवान हो। ये प्रतिभा किसने दी है? ये रूप किसने दिया? ये वाणी किसने दी? ये आंखें किसने दी? ये आंखें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जीवन को देखने की दृष्टि, जिनको हम अंतरचक्षु कहते हैं, ये किसने दी? ये स्वस्थ शरीर किसने दिया? ये निरोगी शरीर किसने दिया? सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। वरना हम ऐसे ऐसे देखते हैं कि एक दिन में, एक क्षण में मनुष्य था का नहीं था हो जाता है। तो सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। और मेरे लिए माँ भगवती, माँ और मेरे कृष्ण सब कुछ हैं। हनुमान जी सब कुछ हैं। एक आदर्श सेवक के रूप में हनुमान जी हैं, और फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और माँ भगवती तो मेरे लिए सर्वोपरि हैं। वो तो मेरी माता हैं, क्योंकि मेरी माता जी अभी है नहीं। तो इन्हीं के बलबूते, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हूँ जो हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना जो भी काम करें जीवन में, केवल केवल उसको एक उदर निर्वाह का काम जो है, उस पर आप स्थगित ना हो, उस पर ना रुकें। वो तो उदर भरण के लिए तो कुछ ना कुछ काम करना ही है, लेकिन उसके अलावा समाज के लिए जो हम काम करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको करते रहिए। और इसीलिए कला के मंच से आप आज मुझसे सम्मुख बैठे हैं मेरे। कलाकार जितना समाज को दे सकता है, उतना मैं समझता हूँ जीवन के किसी तबके का व्यक्ति समाज को उतना नहीं देता। देखिए, ज्ञान भी कला के माध्यम से प्रदर्शित होता है। आप वर्ण व्यवस्था को ही ले लीजिए ना, जो 4 वर्ण है, जो ज्ञान, सत्ता, संपत्ति, इनके ऊपर बने हुए हैं 3 वर्ण। तो ज्ञान भी कला से प्रदर्शित होता है, और सत्ता भी कला से प्रदर्शित होती है, और संपत्ति भी कला से प्रदर्शित होती है। तो कला जीवन के हर पहलू को छूती है, और इसीलिए सर्वोपरि है, ऐसा मैं मानता हूं। हम लोग विशेष लोग हैं। हम लोगों में, कलाकारों में कुछ ऐसे गुण भगवान ने दिए हैं जो स्वयं भगवान के गुण हैं। सृजन की कला, सृजन तो भगवान करते हैं। ये जो अपने आस हम देख रहे हैं सृजन, ये भगवान का सृजन है। और भगवान ने हम कलाकारों को भगवान की अपनी सृजन की शक्ति दी हुई है। इससे बड़ा और हम क्या मांग सकते हैं बड़ा भगवान से? इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेबर डे की बधाई, महाराष्ट्र दिवस की बधाई। ऐसे ही खुश रहिए। फिर माँ भगवती की कृपा हुई, इच्छा हुई तो फिर से कभी एक दिन आपके सम्मुख आना चाहूँगा। आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करना चाहूँगा। ये यंत्रों के माध्यम से वार्तालाप जो है, वो कहीं ना कहीं अधूरा लगता है, क्योंकि ये वन साइडेड होता है, एक कल्ली होता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और मैं कलाकार होने के नाते मनुष्यों के बीच में जाने का आदी हूँ। एक दिन बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।